गौरव शर्मा जी, गुरुग्राम। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। महाराज जी, आजकल बच्चों को उनके भले के लिए टोकते हैं तो अपमानजनक व्यवहार करने लग जाते हैं माता पिता भी, पर इस कारण महाराज जी मन बहुत अशांत हो रहा है और कर्तव्य से मोह भंग सा। कल हम वहाँ एकांतिक में हाल में कह रहे थे कि कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि पुत्र माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, विद्यार्थी टीचर की अवहेलना कर रहे हैं, शिष्य गुरु की अवहेलना कर रहे हैं। लाभ क्या मिलेगा? सब भ्रष्ट आचरण हो जाएंगे। बिना भय के विद्यार्थी जीवन में खेल कूद, खाना पीना, उद्दंडता, ये सब प्रिय लगती है। उसमें बैठकर पढ़ना और याद करना और ये सब थोड़ी अच्छा लगता है। नई अवस्था होती। और आजकल जो है मतलब यहाँ तक की रिपोर्ट कर देते हैं टीचर के प्रति। गुरुदेव ऐसे बोल देते हैं कि बाहर मिलो, हम देख लेंगे आपको। हाँ, बाहर बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर मिलो तो चुप रहो भैया, क्योंकि जब ये है तो फिर हम क्या उपदेश कर सकते हैं? मान लो हमारा अपनापन आपसे है, आप हमारे शिष्य हो, आप हमारे मतलब शिक्षा ग्रहण करने आए हो, उसी डांट से पढ़ाई होती है। नवीन अवस्था में डांट से ही पढ़ाई होती है, प्यार से पढ़ाई नहीं होती है। तो भैया बच के आपने लड़का बच्चा जिंदगी बचाओ, जैसे बोले वैसे पढ़ाओ और हाथ जोड़ के निकल आओ। चार लोग तुम्हें घेरे परेशान करे वो बात न करना। कलयुग है ये, ऐसा पक्का समझ लो। कलयुग है, इसलिए ऐसी अमर्यादित चेष्टा नहीं। शिक्षक गुरु होता है। हम लोग जब अपने स्कूल जाते थे तो हर शिक्षक के चरण छूते थे, ये शिक्षा दी गई थी, हाथ जोड़ करके चरण छू करके ऐसे। तो अब तो इसीलिए शांत रहो, जितना अवसर देखो उतना पढ़ा दो, फिर इसके बाद छोड़ दो भगवान के ऊपर कि तुम जो कर्म करोगे भोगोगे। अब डांट के बिना तो पढ़ाई नहीं होती है, तो पक्की बात है। शासन होना अति अनिवार्य है। अगर शासन नहीं होगा तो सब बिगड़ जाएगा। शासन होना अति अनिवार्य है। चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, शासन काम करता है। अगर अनुशासित नहीं है नीचे वाले तो फिर कार्य कैसे बनेगा? तो बात सही है, विद्यार्थियों से ज्यादा उद्दंडता अब नहीं ठीक है। अब तो बस चुपचाप राधे राधे, जो अपना पढ़ा दिया अपना निकल लिया। गुरुदेव उनके माता पिता को बोलते हैं तो वो भी उल्टा हमें ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर पता चलेगा जब थोड़ा बड़े होंगे, अपने माता पिता को अपने आचरण दिखाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमारा पक्ष लेने का फल क्या मिला। मतलब हम उन टीचरों की बात नहीं कहते जो पशुता का प्रयोग करते हैं। पशुता, बच्चों के साथ मृदुता और शासन, प्यार और शासन, पशुता नहीं। और डांट दिया, फटकार दिया, कल पाठ करके ऐसा। अगर इतने पे भी कोई विरोध करता है तो ये भी मत कहो, हाथ जोड़ के कह दो कि कल पाठ कर याद करके आ जाना। कल पाठ याद कर लाना अगर हो सके प्रभु। दिव्यांश जी, फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज इस आधुनिक काल में अध्यात्म और आधुनिक काल में तालमेल कैसे बनाएं? तालमेल तो है ही। जैसे बिना बिजली के हर यंत्र बेकार है, ऐसे बिना अध्यात्म के हर आधुनिकता नर्क है। बिना अध्यात्म के आधुनिकता नर्क है, व्यर्थ है। आधुनिकता ही प्राण है। जो आध्यात्मिकता है वही प्राण है। देखो, जैसे विद्या, एक उदाहरण, विद्या विनयम ददाति। जो विद्या को धारण करता है वो विनयी हो जाता है। और अध्यात्म के बिना आज का विद्यार्थी अपने टीचर से असभ्य बर्ताव करता है, अपने माता पिता से असभ्य बर्ताव करता है, बड़े बूढ़ों की अवहेलना करता है। कहाँ गया विनय? क्यों? क्योंकि आधुनिक शिक्षा है, अध्यात्म शिक्षा नहीं है। आज अध्यात्म लुप्त होता जा रहा है, इसलिए आधुनिकता नर्क बनती चली जा रही है। हॉस्टल के बच्चे गांजा पी रहे, हुक्का पी रहे, ड्रग्स और क्या क्या व्यसन कर रहे हैं। खुद आकर हमसे बताते हैं, एकांतिक में खुद खड़े होके बोलते हैं। इसके बाद क्या गंदे आचरणों की धूम मच रही है।
नए साल पे महाराज जी खूब वीडियोस दिखा रहे थे कि पूरी रात गलियों में सड़कों पे ऐसे गिर रहे हैं बच्चे, घर से ये सोच के माता पिता भेजते हैं कि स्कूल कॉलेज जाके पढ़ लिख के बड़ा। आधुनिकता क्या कर रही है? तभी तो कहा अध्यात्म के बिना आधुनिकता नर्क है। ये नर्क ही तो है। गंदी बातें, गंदा आहार, गंदा व्यवहार, गंदा आचरण। अच्छा, कोई उत्सव अध्यात्म में मनाया जाता है, जैसे हम लोग नया वर्ष मनाए, 24 घंटे कीर्तन बैठाने भगवान का नाम का, सुंदर पवित्र भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाएं, 50 सैकड़ों लोगों को पवाएं, कितना पवित्र। मांस मदिरा की पार्टी, गंदे बातों को परोसना, ये आज की आधुनिक पार्टी मनाई जाती है। अगर रोटी दाल सब्जी पवित्र पूड़ी आदि अच्छे अच्छे पदार्थ परोसे हैं, बोले क्या घास फूस परोस दिया यार, वहां तो पार्टी ही ठीक नहीं थी, तो उसे गरीब माना जाएगा, उसे पुराने जमाने का माना जाएगा, उसे निंदनीय माना जाएगा। तो आधुनिकता आज नर्क हो रही है अध्यात्म के बिना। अध्यात्मवान, क्या सुंदर गृहस्थी। पति अपनी पत्नी को प्राण मानता है, पत्नी अपने पति को भगवान मानती है। ये देखो, ये आध्यात्मिकता शिक्षा देती है। और आज पत्नी किसी और पुरुष से, पति किसी और स्त्री से, दोनों का मिलाप नहीं। क्या असंतुष्ट जीवन, क्या अमंगल में गृहस्थी। मंगल में गृहस्थी, दिन भर मेहनत करके आया, मुस्कुरा करके बैठाला और जल पिलाया, और सेवा प्यार समर्पण। गृहस्थी देखो ना, गृहस्थी सबसे बड़ा धर्म है। इसी में विरक्त संत महात्मा पैदा होते हैं और पलते हैं, पोसते हैं। हम लोगों का पोषण कहां से हो रहा है? वस्त्र कौन दे रहा है? गृहस्थी तो दे रहे हैं। भोजन कौन दे रहा है? गृहस्थी। हम पैदा कहां हुए? गृहस्थ में ही तो पैदा हुए। हमारी व्यवस्था कौन कर रहे हैं? गृहस्थी लोग तो कर रहे हैं। गृहस्थी कोई छोटा मोटा धर्म नहीं, लेकिन आज जो धर्म भ्रष्ट आचरण हो गए, वही आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है और अध्यात्म छुपता चला जा रहा है। तो आप देखो क्या हालत हमारे समाज की हो रही। क्या समाज, नए नए बच्चे जो हमारे भारत के भविष्य में व्यसन के अधीन होते जा रहे हैं, व्यभिचार के अधीन होते चले जा रहे हैं, ये हमारे भारत के भविष्य है। तो ये क्या हो रहा है? अध्यात्म के बिना आधुनिकता नर्क, और वही आधुनिकता अध्यात्म से जुड़ जाए तो स्वर्ग हो जाए, वही आनंदमय हो जाए, वही परिवार फूला फला आनंद में, घर में ठाकुर जी विराजमान है, अगरबत्ती की सुगंध आ रही है, और पत्नी बड़े भाव से अपने पति को टिफिन लगा करके ऑफिस भेज रही, बच्चों को इसको। क्या गृहस्थी आनंदमयी। भगवान का नाम कीर्तन, थोड़ी देर भगवान की कथा, नाम जब, आए हुए संत अतिथि का सत्कार, वो गृहस्थ तीर्थ है। अध्यात्म युक्त गृहस्थ तीर्थ है। अध्यात्म युक्त हर वस्तु धन्य है, और अध्यात्म के बिना सब नरक है। देख लो क्या नरक की दशा है। पर नरक में रहना ही अच्छा लगने लग गया। आए नरकी कीड़ा जैसे नरक में अच्छा लगना, ऐसे ही संसार को ये आधुनिकता अच्छी लगती है। आधुनिकता अच्छी लगती है। बाहुल्यता हो गई है ना, तो हम देखते हैं कि सारे वैसा कर रहे हैं, तो हमें भी क्या दिक्कत आ रही है। तो अच्छा, जो एक दो चलने का प्रयास करते हैं, उनका इतना उपहास हो जाता है, वो ऐसे ही उत्साह रहित हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन सत्य पे चलने वाले उपहास और निंदा की परवाह नहीं करते। जो अच्छे मार्ग पर चलने वाले अच्छे लोग हैं, वो अपनी अच्छाई को कभी न त्यागे, बुराइयों को त्याग करवाने की सामर्थ्य रखे। आप स्वयं बुराइयों से युक्त ना हो जाएं, तभी तो आप अच्छे माने जाएंगे। इसलिए हमें लगता है अध्यात्म अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे मनुष्य जीवन में कोई भी हो, सबको अध्यात्म स्वीकार करना चाहिए। अध्यात्म के बिना सुख और शांति नहीं। और सबसे बड़ी बात, सुख होता है मन की शांति में। अशांतस्य कुतः सुखम। अगर मन अशांत है तो सुख कहाँ? अच्छा बताओ, इस संसार की कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे हमारा मन शांत हो जाएगा? आप लोग गृहस्थ हैं, सब भोग भोग रहे हैं, क्या मन शांत है आपका? आप देख लीजिए, सब लोग सब भोग भोग रहे हैं। मान लो विरक्त है तो उसके लिए कुछ सीमाएं हैं कि ऐसे ऐसे, लेकिन गृहस्थ के लिए तो सब भोग भोग रहे हैं आप। तो मन शांत है क्या? अगर मन शांत नहीं है तो फिर आप सुखी कैसे हैं?
सुखी तो तभी जब मन प्रसन्न है, मन शांत है, और वो होगा भगवान से। तब लगी कुशलन जीव कहूं, सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। इसलिए कुछ समय भगवान के लिए दीजिए। 24 घंटे में जब आपको समय मिले तो कुछ समय एकांत बैठकर भगवान का चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कीजिए, भगवान से जुड़े रहिए, तुम्हारा परम मंगल होगा। अध्यात्म के बिना आधुनिकता का कोई महत्व नहीं।